एक बड़ी खबर रांची से आ रही है। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से दो सगी बहनों के लापता होने से हर कोई सख्ते में आ गया है। युवतियों की खोजबीन तेज हो गई है। मामले में पुलिस हर स्तर पर जांच कर रही है। पुलिस युवतियों के आने जाने वाले रास्तों की सीसीटीवी को खंगाल रही है ताकि उनके बारे में कोई सुराग मिल सके। इसे लेकर रांची के कोतवाली डीएसपी, सिटी डीएसपी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर पुलिस युवतियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। तो हम लोग जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी वगैरह देख रहे हैं, सभी चीज़ उसमें जल्दी ही हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। इनपुट भी मिला है। अब कुछ घर से निकलते हुए फुटेज मिले हैं, उसको हम लोग आगे फॉलो कर रहे हैं। रांची पुलिस ने टीएसपीसी के एरिया कमांडर सुनील मुंडा उर्फ भरत जी और टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर अरविंद जी का बॉडीगार्ड रुपेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। रुपेश किसी बड़ी उग्रवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश में था। हाल के दिनों में रांची के जमीन व्यवसायियों को लेवी को लेकर धमकी भरे कॉल आ रहे थे। अधिकतर कॉल टीपीसी के नाम पर आ रहे हैं और लोगों से रंगदारी मांगी जा रही थी। पैसे नहीं देने पर कई बार फायरिंग कर दहशत फैलाने की भी कोशिश की गई। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार स्वामी विवेकानंद की जयंती पर स्वयंसेवी संस्था विकास भारती बिशनपुर की ओर से रांची के बरियातू में आयोजित कला और संस्कृति महोत्सव में शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन और विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका जीवन भारत माता के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि विवेकानंद का उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए का उल्लेख भी किया। जीवन इस काम में लगा दिया और भारत सरकार ने भी उनको सम्मानित करने का काम किया। यहाँ पर वो जो काम कर रहे हैं वो सब हम सबकी समझ में आ रहा है। मैं उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ और वास्तव में क्षेत्र के नौजवान उनसे कुछ सीखने समझने का जीवन। अखिल भारतीय पुलिस सैनिक सेवा परिषद महासम्मेलन में झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। कार्यक्रम के समापन के बाद गवर्नर संतोष गंगवार ने कहा कि अखिल भारतीय पुलिस सैनिक सेवा परिषद सम्मेलन में जिस तरह से पूर्व सैनिकों का प्रयास है और झारखंड सरकार से कुछ मांगों को हमारे समक्ष उन्होंने रखा है, उसे मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा। राज्यपाल ने कहा कि पूर्व सैनिकों की जो मांग है उसे दिलाने का काम करूंगा। वहीं केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कहा कि हमारा प्रयास है कि पूर्व सैनिकों के परिवारों को हर सहायता मिले। साथ ही झारखंड में 75% आरक्षण की मांग की बात उन्होंने दोहराते हुए कहा कि इस मांग को मुख्यमंत्री से मिलकर अवगत कराऊंगा। पूर्व सैनिक देश के लिए धरोहर है और वास्तव में हम ऐसा महसूस करते हैं, देशवासी भी भरोसा विश्वास करते हैं कि जिस पूर्व सैनिक को जो भी काम दिया जाता है लोग विश्वास करते ही ये एक सही समय से और सही ढंग से पूरा होता है। पूर्व सैनिक जितनी सैनिक रहते देश की सेवा करते थे, सेवानिवृत्ति के बाद भी वो अपने काम में बहुत ही मजबूती से लगे रहते हैं। 3 राज्य सरकार से डिमांड है, क्योंकि 3 राज्य जिन्होंने अभी तक नहीं पूरी की, उसमें झारखंड है कि रिजर्वेशन वाला। महामहिम राज्यपाल जी से हमने आग्रह किया हम सब ने कि प्रयास करें और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करें कि वो रिजर्वेशन जो पूर्व सैनिकों को यहाँ मिल जाए। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जारी गांव की बात है, तो हमने आज ही इनको अभी कहा कि वो हम इस कार्य का जिम्मा लेंगे और बहुत जल्दी पूर्व सैनिक परिषद के लोगों के साथ जाकर जारी गांव का दौरा कर वहाँ क्या और सुविधा, उनकी प्रतिमा, उनके सुख सुविधा, जो भी काम होगा वो हम सब करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन की तैयारी को लेकर रांची डीसी ने पदाधिकारी के साथ बैठक की है। इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को तैयारी से संबंधित जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों पर आधारित झांकियों की प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही उत्कृष्ट कला, संस्कृति, परंपरा और धरोहर प्रदर्शित करने वाली झांकियां भी प्रदर्शित होंगी। डीसी ने कहा कि मुख्य कार्यक्रम रांची के मोरहाबादी मैदान में होता है, इसलिए सारी तैयारियां सही तरीके से की जा रही हैं। रांची राजधानी में जो गणतंत्र दिवस की जो सेलिब्रेशन जो होती है वो राज्य स्तरीय है। तो वहाँ जो माननीय मुख्य सचिव महोदय के अध्यक्षता में जो बैठक में जो सारे जो इंस्ट्रक्शंस जो आए थे उसी को हम लोगों ने यहाँ बैठक में दिए हैं। विशेषकर
मंच के बारे में, फिर उसके बाद गणमान्य व्यक्तियों जो आएंगे, उसके साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था, साफ़ सफाई की, और वहाँ मेडिकल टीम्स की उपलब्धता, झांकियाँ निकलेगी, परेड होंगे, ये कौन कौन से टीम रहे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा धांधली मामले में सीआईडी 2 केस दर्ज करके जांच कर रही है। एक मामला कैंडिडेट की तरफ से, जबकि दूसरा मामला जेएसएससी के अधिकारी द्वारा दिए गए रिपोर्ट के बेसिस पर किया गया। वहीं झारखंड पुलिस के पास पिछले कुछ दिनों में अनियमितता से जुड़ी 40 शिकायतें आई हैं, उनकी जांच की जा रही है। एविडेंस के तौर पर कई व्हाट्सएप चैट, फोटोग्राफ्स, मोबाइल फोन कॉल्स और कई तथ्य और जानकारियां दी गई हैं। सबकी वेरिफिकेशन की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। 2 मामले दर्ज हुए हैं। एक मामला जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के द्वारा एक कैंडिडेट या उनकी तरफ से किया गया। दूसरा मामला जो है वो जेएसएससी के एक अधिकारी के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसके बेसिस पर किया गया। एक और मैं बता दूं कि पिछले करीब 3-4 दिनों से हम लोगों ने अखबार में नियमित रूप से ये एडवर्टीजमेंट दी है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी जानकारी किसी प्रकार की सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली या कथित धांधली के बारे में है तो वो आप एक ईमेल आईडी में, फ़ोन नंबर पे या स्वयं आकर के हमें बता सकता है। तो लगभग 40 ऐसी शिकायतें हमें प्राप्त हुई है पिछले करीब 4-5 दिनों में। तो सभी शिकायतों का हम निराकरण कर रहे हैं। अभी शाम को मैंने आधे घंटे के बाद सभी अफसर्स को बुलाया, केसेस का हम रिव्यू करेंगे। आम जनता से अभद्रता और अवैध वसूली करना ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को अब महंगा पड़ने वाला है। ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने आम लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जो 8987790601 है, और अपील की है कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपसे बेवजह अभद्रता करे या फिर अवैध वसूली करे तो तुरंत व्हाट्सएप नंबर पर फोन करें, फोटो भेजें या फिर वीडियो भेजें। उन्होंने कहा कि किसी ट्रैफिक जवान के खिलाफ कोई शिकायत आती है और जांच में सत्यता पाई जाती है तो तत्काल ट्रैफिक जवान को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। आम जनता के साथ अभद्रता और अवैध वसूली का मामला जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसको लेकर के पुलिस पूरी तरह से, या कहें कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है कि उस पर अगर कोई शिकायत आती है, कोई अभद्रता या कोई भी गैर कानूनी काम करते हुए ट्रैफिक पुलिस नजर आती है तो उसका वीडियो बनाकर या फोटो खींचकर या किसी भी तरह से वहां खबर देना होगा और उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर सत्यता की जाती है, सत्यता उसकी प्राप्त होती है तो ऐसा होगा। रांची में यातायात को लेकर काफ़ी लोगों को मतलब कुछ शिकायत करना हो तो काफ़ी लोगों को संशय होती है कि कहाँ पे शिकायत करें। अगर कोई ट्रैफिक जवान हमारा किसी तरह कोई बदमाशी करता है तो किसके यहाँ शिकायत करें। तो हमारा तो एक एसपी ट्रैफिक का मोबाइल नंबर हम लोगों ने सर्कुलेट किया था, लेकिन वो मतलब उस नंबर से ज़्यादा कंप्लेन आते नहीं थे। तो मैं सोचा कि एक अलग से व्हाट्सएप नंबर मैं यातायात के पॉइंट ऑफ व्यू से आम लोगों के आसानी के लिए, सहूलियत के लिए, उनको शिकायत करने में कोई समस्या नहीं हो, तो एक व्हाट्सएप नंबर मैं आज जारी कर रहा हूं आम लोगों के लिए। और वो व्हाट्सएप नंबर है 8987790601।